9 पॉइंट नेस्डेक पे है, यूरोप का बाजार मिल जाए। मतलब कोई मार्केट इस वक्त काम करना नहीं चाहता, जो कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं हमारी तरह। बाकी तो सब आप देख ही रहे हैं मार्केट में जो हो रहा है। ऑलराइट, चलिए ये तो रहा बड़ी बातों का पूरा हाल। लेकिन सर आखिरी घंटे के बड़े सवाल कौन से हैं बताएं? बाजार में आज 2-3 राउंड हुए हैं ऊपर नीचे होने के, तो इतना उतार चढ़ाव जो हो रहा है उसकी वजह क्या है, क्यों नीचे से रिकवरी आ रही है और क्यों ऊपर से हम फिसल रहे हैं, दोनों चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। क्या मंथली एक्सपायरी पर शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद रखनी चाहिए? क्या 59,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। बाजार में अब मजबूत सपोर्ट कहाँ है और रिकवरी में अगर किन लेवल्स पर निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर पहुंचे तो वहाँ पोजीशन हल्की करने में समझदारी है, और किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर खतरा थोड़ा सा बढ़ेगा? ये बड़े सवाल है आपके लिए आज। ओके सर, पहले तो कारण ही जान लेते हैं। इतनी जो वोलेटिलिटी हम कहते हैं, उठापटक कहते हैं, क्यों हो रही है? देखिए, मंथली एक्सपायरी की वजह से उतार चढ़ाव ज़्यादा है, लेकिन मंथली एक्सपायरी तो अपनी जगह है ही, जो एक ऑब्वियस सा कारण है कि एक्सपायरी के दिन आप आमतौर पर उम्मीद करते हैं मंथली एक्सपायरी महीने में एक ही बार आती है, तो थोड़ी उसको रेस्पेक्ट देने के लिहाज से भी थोड़ी वॉलेटिलिटी तो होनी चाहिए। एकदम ही सुस्त बंद हो जाए तो फिर बात ही क्या। सो एक थोड़ा सा उसका रेस्पेक्ट अपनी जगह है। इसके अलावा भी 2-3 वजह है जिनकी वजह से रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है बाजार में। पहली चीज़ तो है कि घरेलू फंड्स का लगातार सपोर्ट है, और एक बात साफ है, 25,700 800 के आसपास, 900 के आसपास जब भी आता है मार्केट, तो वहाँ पर घरेलू फंड्स की खरीदारी का सपोर्ट आ ही जाता है। पहली चीज़ ये है। दूसरी बात ये कि 6 दिनों की गिरावट के बाद रुपया आज थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखा। 18 पैसे की रिकवरी थोड़ी सी रिलीफ देने वाली है, सेंटिमेंट ठीक करने वाली है। भले आपको हमें लगे कि अरे रुपये में कौन देखता है, इससे इक्विटी मार्केट नहीं चलता। चलता तो किसी चीज़ से नहीं है, चलता तो सब कुछ से है। मार्केट को कब क्या चीज़ देखनी है वो किसको पता, लेकिन सारे फैक्टर्स मिलाकर मार्केट बनाते, तो एक फैक्टर ये भी है। तीसरी बात ये है पीसीआर, जो सुबह हम बात भी कर रहे थे कि पीसीआर ओवरसोल्ड है, और इस ओवरसोल्ड पीसीआर से एक रिकवरी आपको मिलेगी, और रिकवरी सुबह सुबह मिल गई। हालांकि उस रिकवरी में बिकवाली हुई, उसका विश्लेषण अलग से होगा, लेकिन ओवरसोल्ड पीसीआर को थोड़ा रिकवर होना ही चाहिए था, और वो हुआ भी। इसके अलावा 25,900 ये इंपॉर्टेंट लेवल है वायदा कारोबार के डेटा के लिए आज से नया। यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है निफ्टी पर, 58,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट पर है बैंक निफ्टी पर, और इन्हीं दो लेवल के बेहद करीब जाकर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने रिकवरी दी। मसलन निफ्टी में आप देखेंगे तो 25,875 के आसपास से घूम गया, 25 पॉइंट नीचे से। बैंक निफ्टी पर 58,800 पर पुट ऑप्शन में हाईएस्ट है, तो 58,750 के आसपास से घूम गया। तो एकदम सही लेवल पर वायदा कारोबार को, डेटा को रेस्पेक्ट करके मार्केट ने नीचे से रिकवरी दी। ये तो बात होगी रिकवरी की, जो दूसरी बार हमने टीला बनाया हरे कलर का। ठीक है, अब आइए ऊपर नहीं टिक पा रहे हैं, रिकवरी हो रही है, सारे पॉजिटिव, तो फिर टिक क्यों नहीं, फिर गिर क्यों रहे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। गिरने का तो एक ही कारण है, हमारा तो एक ही कल्प्रिट है, वो है एफआईज। वो बेचते हैं तो मूड खराब होता है, भले कम बेचे ज़्यादा बेचे, लेकिन पता नहीं आदत ऐसी पड़ गई, अब कब जाएगी भगवान जाने, कब सुधरेंगे। लेकिन एफआईज के डेटा देखकर सेंटीमेंट डिसाइड होता है। घरेलू फंड में यार अपना कलेजा भी निकाल के रख देना तो भी ठीक है। 85 दिन से खरीद रहे हैं बेचारे। तो मतलब अच्छा, मजे की बात क्या है, एक्चुअली उसकी रीज़न है। हमारी वो बचपन से कैसे आदत है ना कि वो हम विदेशी वाली चीज़ों को अच्छा मानते हैं, विदेशी वाले लोगों को अच्छा मानते हैं, हमें हर चीज़ विदेशी को थोड़ा प्रीमियम देने की आदत है। अब घरेलू फंड इतना खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे मन को, मैं तो पैसा किसका, हमारा ही तो है। जो बाहर वाले का पैसा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वाली एफ कम भी बेच रहे हैं, लेकिन वो बाहर वाले का है ना, घरेलू वाला तो हमारा ही है, हम ही तो दिया इन म्यूचुअल फंड वालों को। तो हम कितने समझदार हैं, हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पे, इसलिए हम दूसरे वाले को ज़्यादा कम समझदार मानते हैं। तो एनीवे एफआईएस की लगातार जो बिकवाली है उससे ऊपर नहीं टिक पा रहे हैं। दूसरा, जैसे सपोर्ट 25,900 और 58,800 की हमने बात की डेटा के लिहाज से एफ, वैसे ऊपर भी मामला गड़बड़ है। ऊपर 26,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल ऑप्शन में, 59,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शन में आपके बैंक निफ्टी है। तो फिर ऐसे में जाहिर सी बात है कि वहाँ आप पहुँचेंगे, और इसलिए आपको याद होगा अपनी बात भी हुई थी, 25,900 और 26,000 ऊपर का टारगेट है, वहीं से घूम गए हम निफ्टी पे। और बैंक निफ्टी पे भी 59,75 125 लगभग वहीं से घूम फिर के वापस आ गए। तो सही लेवल पे अटक भी रहा है मार्केट ऊपर की तरफ। अच्छा, दूसरी बात एक छुट्टियों का माहौल है, वॉल्यूम कम है, जो मजबूरी में जिनको रोल ओवर करने वही लगे हुए मार्केट में, बाकी सब लोग तो आराम ही कर रहे हैं। और कम वॉल्यूम में जो बेचना है वो तो बेचता ही है, जिसको खरीदना वो रुक जाता है। और दूसरा ये कि जैसे ही रिकवरी आती है थोड़ी बहुत, और वैसे भी 3 दिन से निफ्टी पर गिर रहे हैं, 4 दिन से बैंक निफ्टी पर गिर रहे हैं, और ऐसे में पहली रिकवरी जब भी आती है उसमें तो बिकवाली आती है। अब ये दूसरी रिकवरी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये नेहाजी थोड़ा इंटरेस्टिंग बन सकता है। अब इसमें देखते हैं क्या कुछ होता है। अच्छा, एक सुबह आपने बात पूछी भी थी, आप सुबह वैसे कॉन्फिडेंट थी रिकवरी को लेकर, आपने पूछा भी था कि रिकवरी आएगी तो लीड कौन करेगा। मैं मन में सोचा पहले आए तो सही लीड कौन करेगा, मतलब ये तो ऐसा कि
बच्चे आने के पहले नाम सोचना शुरू कर दे कि भाई लड़का हुआ तो ये, लड़की हुई तो ये। मतलब रिकवरी तो आई नहीं, फिर भी आपने पूछा तो मैंने कहा भी था, मैंने कहा रिकवरी आएगी तो बैंक निफ्टी से ही आएगी, और लिटरली बैंक निफ्टी से ही आई है। तो कम से कम ये अच्छी बात है कि जो हमारा अनुमान था उस हिसाब से रिकवरी भी बैंक निफ्टी से आती थी। मैं एक्चुअली सवाल इसलिए भी पूछा था कि मुझे लगा थोड़ी ओएमओ की इज्जत तो रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बात तो सही है। वैसे ओएमओ आया चला गया 29 तारीख को, लेकिन फिर भी यही है कि एक्चुअली बैंक निफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास है। 58,800 हमने 30 दिन से नहीं तोड़ा है क्लोजिंग बेसिस पे। ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं एक्सेप्ट एफआईएस की बिकवाली के जिससे आप इस लेवल को तोड़े। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो अनुमान हमारा बैंक निफ्टी की रिकवरी का सही था, वो होता हुआ दिखा भी है। सर अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है सपोर्ट के हिसाब से भी, क्योंकि आज ये लेवल भी सपोर्ट होल्ड करना जरूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं फिर गिरावट का खतरा? बदला नहीं है नेहा, जो सुबह अपनी बात हुई थी सेम ही है वो सपोर्ट है। 25,775 25,875 पहला सपोर्ट जोन, और एग्जैक्टली 25,875 से ही घुमा है। बैंक निफ्टी पर 58,600 58,800 बीच में बताया भी था, 58,725 परफेक्ट लेवल है, 58,737 से घुमा है। करेक्ट, वही अभी भी है। इन लेवल्स में आने पे थोड़ी खरीदारी आएगी। ऊपर में वही 26,100 है तो 25,975 से ही घूम गए हम। ऊपर में 52,200 और सॉरी 59,200 59,400 तो 59,150 के आसपास से ही घूम गए। सो ऊपर के लेवल के करीब पहुंचे नहीं, पहले घूम गए, नीचे के सपोर्ट लेवल के एकदम नजदीक पहुंच के वहां से घूमे। तो सिंपल वही है और कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे मुझे कहाँ क्लोजिंग नहीं 25,900 के नीचे नहीं क्लोजिंग होनी चाहिए, कल के लोज के नीचे ना बंद हो। और 25,900 के नीचे क्लोजिंग में एक चीज़ और भी है, अंश बता रहे थे 50 दिनों का मूविंग एवरेज वही है निफ्टी पे 25,920 पर। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि 50 दिनों के, फिर क्या कल सुबह फिर बिग डेटा में लिखना पड़ेगा इतने दिनों बाद 50 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी बंद हुआ। कौन इतनी मेहनत करेगा, छोड़ो, है ना।